के उसका वितरण करते हुए नजर आ रहे। आज बेसहारा बच्चों को शैक्षणिक किट का तोहफा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सेवा ये योजना जिसके तहत ये बड़ी सौगात बेसहारा बच्चों को सीएम योगी देते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों को सीएम शैक्षणिक किट बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा संगीता जी योजना का प्रमाण पत्र देंगे। बेसहारा बच्चों को सहारा देने की योजना से बच्चों को लाभ पहुंचाने की कवायद है। करीब 12 से ज्यादा बच्चों को स्कूल किट जो बैग किट है वो देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान महिलाओं से भी बातचीत करते हुए और बच्चों को भी दुलारते पुचकारते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। चॉकलेट देखिए, ये कल भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर भी किट का वितरण किया था। आज भी बाल सेवा योजना के तहत जो है वो किट का वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं और बेसहारा बच्चों को शैक्षणिक किट जो है वो बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जो बच्चे भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए वो इस योजना में शामिल हैं। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सशक्त बनाना ये योगी सरकार का लक्ष्य है। बच्चों को शैक्षणिक किट जो है बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का प्रमाण पत्र जो है वो दिया जा रहा। बेसहारा बच्चों को सहारा देने की योजना योगी सरकार की योजना से बच्चों को लाभ पहुंचाने की ये कवायद है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो बच्चे भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए हैं वो इस योजना में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सशक्त बनाना और बच्चों को शैक्षणिक किट जो है वो बांटी गई। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच की तरफ जाते हैं और जाहिर सी बात लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आप। स्माइल परियोजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों को आच्छादित किया गया है उससे जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरगोवाल जी, उत्तर प्रदेश शासन में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी, नगर विकास के प्रमुख सचिव समृत अभिजात जी, मंडलायुक्त लखनऊ, जिलाधिकारी लखनऊ समेत बेसिक्स और माध्यमिक शिक्षा के डीजी श्री विजय किरण आनंद जी, स्वयंसेवी संस्था उम्मीद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस समारोह में आज यहां पर उपस्थित सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल परियोजना प्रारंभ की गई और देश के कुछ चुनिंदा शहरों को पहले चरण में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के एक बड़े अभियान को हाथ में लिया गया और मुझे प्रसन्नता है लखनऊ में प्रशासन ने स्वयंसेवी समूह के साथ मिलकर के भिक्षावृत्ति में संलग्न परिवारों को और बच्चों को पुनर्वास करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज 102 बच्चे बाल सेवा योजना के साथ जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर लखनऊ प्रशासन को और उम्मीद संस्था को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
भिक्षाटन प्राचीन काल में भारतीय परंपरा का हिस्सा था, लेकिन यह एक संन्यास्त व्यक्ति के लिए दिन में एक बार किसी एक परिवार में जाकर के भिक्षा लेने का प्रावधान था। इसके पीछे का हेतु अपने व्यक्तिगत अहंकार को त्याग करके समाज दर्शन को, समाज को जानने और समझने का एक अवसर प्रदान करना था। लेकिन जब यह वृत्ति के साथ जुड़ गई, जब यह व्यवसाय के साथ जुड़ जाता है, तो उसका एक खतरनाक रूप भी हम सबके सामने देखने को मिला। बहुत सारी जगह में वह बच्चों को, जिनके पास स्कूल जाने का एक अवसर होता है, जिनके सुनहरे भविष्य के लिए सरकार की अनेक स्कीम है, उन स्कीम के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, उन बच्चों को उधर धकेल दिया जाता है। बहुत बार भी सुनने को मिलता है कि भिक्षावृत्ति में जो गिरोह संलिप्त हैं, वे बच्चों को दिव्यांग बना करके फिर उनसे जबरन भिक्षावृत्ति करवाते हैं। और इसमें से बहुत सारे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई भी समय समय पर होती रही है। और इसीलिए भिक्षा को वृत्ति के रूप में लेने वाले ऐसे गिरोहों को पर्दाफाश हो सके और ऐसे परिवारों को पुनर्वास भी किया जा सके, इस दृष्टि से स्माइल परियोजना देश के अंदर प्रारंभ हुई। मुझे प्रसन्नता है, एक और 102 बच्चों को यहां पे पुनर्वास किया गया। उनके मन में एक उत्साह है, उनके मन में एक तमन्ना है, उनके मन में जीवन में कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी है। और उस जज्बे को प्लेटफॉर्म देने का कार्य यह प्रशासन का होना चाहिए, और प्रशासन ने अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को उसके साथ जोड़ दिया। आज परिणाम हम सबके सामने है कि लखनऊ में 102 ऐसे बच्चे आज स्माइल परियोजना के साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नई लगन और एक नए परिश्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना, किसी कार्य के लिए योजनाओं की कमी नहीं है। ये जितने बच्चे यहां पर आए हैं, इन बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, से सब बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है। ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। अनुमान करिए 1,91,00,000 बच्चे इस योजना के साथ जुड़े हैं। और जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में बच्चे एडमिशन लेंगे, उनको इस सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोरोना कालखंड में जब देश के अंदर कोरोना से सेकेंड वेव के दौरान जन हानि देखने को मिली, उस दौरान व्यापक पैमाने पर चीजें मीडिया के माध्यम से देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो लीगल गार्जियन था, उनकी मृत्यु होने के नाते, कोरोना की चपेट में आने के नाते वे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सर्वे कराया था, और सर्वे कराने के बाद ये पाया कि कोरोना के कारण जो मौतें हुई, उनकी संख्या उत्तर प्रदेश भर में अगर हमने देखा तो 4,000 ऐसी संख्या थी। उनको हमने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा है। लेकिन अन्य बीमारियों से भी, उससे पहले या बाद में भी, कोरोना से नहीं लेकिन अन्य बीमारियों से जो मौतें हुई थी, वे बच्चे बच जा रहे थे। तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के रूप में, जिसमें 2,500 रुपए उन बच्चों को हम लोग 18 वर्ष तक उनके भरण पोषण के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध कराते हैं। और समय समय पर महंगाई बढ़ने के साथ वह राशि भी बढ़ती जाएगी। इस विश्वास के साथ यह देश सरकार ने प्रारंभ कराई। इसके पीछे
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज प्रदेश भर में चल रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की तर्ज पर आज इन भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को उसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार की अनेक अन्य योजनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और खासतौर पर इस क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन कराया गया है। लगता है वहां पे इन बच्चों को अच्छे ढंग से देखभाल की जा रही है, इसलिए उन बच्चों के मन में पढ़ने का एक जज्बा भी है। आंगनवाड़ी भी वहां स्थापित हो। आंगनवाड़ी के माध्यम से भी हम 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आगे बढ़ने और उनको कुपोषित जो बच्चे हैं उनको शासन की योजना से जोड़ करके उन्हें उपयुक्त मात्रा में कुपोषित माताओं को, बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवा करके उनके जीवन को अभी से हम सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं। 18 अटल आवासीय विद्यालय इस सत्र में प्रारंभ होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों और उन बच्चों के लिए हैं जो अपने लीगल अभिभावक को खो चुके हैं। पहली से लेकर 12वीं तक उन बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर हम उन विद्यालयों को चला रहे हैं, आवासीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को संचालन इसी सत्र में हम लोग करने जा रहे हैं। और वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं, रहने की, खाने की, पढ़ाई की सारी सुविधा प्रदेश सरकार वहन करेगी और उन बच्चों को उत्तम यानी क्वालिटी एजुकेशन की जो बात करते हैं वह उन विद्यालयों में प्रदान करने का कार्य होगा। इस सत्र में 18 विद्यालय हम चला रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि अगले 1-2 वर्षों में हम प्रदेश के हर जनपद में एक विद्यालय और फिर उसके बाद प्रत्येक विकास खंड में एक विद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। समस्या सरकार की योजनाओं में नहीं है। महिला स्वयंसेवी समूह, देखिए कहावत है, जहां चाह वहां राह। यहां पर जो महिलाएं बैठी हैं, मैं देख रहा था उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि शासन की योजनाएं यानी उनको या तो जानकारी नहीं है या हम जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं झांसी की। झांसी में ऐसी ही कुछ महिलाएं आई थी जिन्होंने एक बार मेरे सामने इस बात को कहा था कि हमारे पास हमें कुछ कार्य चाहिए, कार्य करने के लिए कुछ नहीं है, और जिससे हम लोगों को हमारे सामने संकट आता है। वहां पे उस समय एक दुग्ध यानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया। वे जितनी महिलाएं हैं सब पढ़ी लिखी नहीं है, सारी गांव की सामान्य महिलाएं हैं। 6 महिलाओं से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज मैं गत वर्ष का उनका टर्नओवर देख रहा था। 150 करोड़ रुपए का दूध का उन्होंने प्रोक्योर किया है यानी क्रय किया है और 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। ये बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर झांसी बुंदेलखंड में काम कर रहा है। ऐसे ही बीसी सखी एक अन्य उदाहरण है। गांव के अंदर बैंकिंग से आज हर ग्राम पंचायत में हम उपलब्ध करा रहे हैं। वे कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, गांव की सामान्य महिलाएं हैं, लेकिन कार्य करने की इच्छा शक्ति। आपने देखा होगा अभी लखनऊ में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का एक सम्मेलन देश भर की हुई थी। काम चूंकि यूपी में हुआ है तो यूपी के ही सब आए थे वहां पे, देश भर के अन्य राज्यों से भी लोग आए थे देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर की एक बीसी सखी ने अपना जो टर्नओवर इतना बढ़ाया है कि हर महीने वह स्वयं भी 1,25,000 1,30,000 रुपए कमीशन के रूप में प्राप्त करती है। महिला स्वयंसेवी समूह जहां अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर
8,000, 10,000 रुपए वे हर माह कमा सकती है। हमें इसके लिए कार्य करने की ओर बढ़ना पड़ेगा। भिक्षावृत्ति समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान परिश्रम है, मेहनत है, एक सही दिशा चयन करने का है। वे जो लोग अपना घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ अपने आजीविका को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, बहुत ऐसे उदाहरण आपको समाज में मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए, और हम में भी इस बात की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि अगर अगला व्यक्ति आगे बढ़ सकता है मेहनत से, तो मैं भी चयन करूं किस क्षेत्र में मेहनत करके मैं आगे बढ़ सकता हूं। यह प्रवृत्ति अगर हमारे मन में हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जब हम जन्म देंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम किसी की आगे बढ़ने की वृत्ति को ईर्ष्या के भाव से देखेंगे, राग द्वेष के भाव से देखेंगे, तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखना, ईर्ष्या, राग और द्वेष देखो अंतःकरण से खोखला बना देता है, उसको पूरी तरह इस तरीके से एक प्रकार से नेगेटिव दिशा में लेके जाता है, उसका पूरा अप्रोच ही नेगेटिव हो जाता है, फिर वो कभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। हमें जीवन में सफल होना है, सकारात्मक भाव के साथ हम सोचना प्रारंभ करें, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और मुझे लगता है कि आज यहां पे जिला प्रशासन ने और नगर निगम ने, बेसिक शिक्षा परिषद ने, महिला और बाल विकास विभाग ने, उम्मीद संस्था, ये सभी जिला प्रशासन और यहां के प्रशासन के साथ मिलकर के एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि सही लोगों का चयन, याद रखना, कोई कार्यक्रम तभी सफल होता है जब हम उसके चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखें, पिक एंड चूज न हो, भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार से अनावश्यक जो सिफारिशें होती हैं, अरे इसको कर देंगे तो इससे क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है उससे बच करके मेरिट के आधार पर अगर हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हम लखनऊ को पूरी तरीके से इससे मुक्त कर देंगे। दूसरा, जो लोग एडल्ट हैं या दिव्यांग हैं, जहां